चार दोस्त आरव, तानिया, श्रद्धा और कबीर अमेरिका के एक सुनसान पहाड़ी ट्रेल पर सुबह से हाइकिंग कर रहे थे। शाम होने लगी थी और रास्ता अब उन्हें कंफ्यूजिंग लगने लगा। तभी आरव को एक बोर्ड दिखा और उसे एहसास हुआ कि उन्होंने गलत रास्ता ले लिया है। बोर्ड पर एक दूसरी वैली का नाम था जो उनके ट्रेल का हिस्सा थी ही नहीं। अंधेरा घिरने लगा था और वापस लौटना अब सेफ नहीं था। आरव को याद आया कि लोकल्स ने बताया था कि ऐसे ही एक बोट के पास एक पुराना विजिटर सेंटर है। वो सब वहीं जाने लगे और कुछ ही देर में उन्हें वो बिल्डिंग दिख गई। उन्होंने तय किया कि रात वहीं रुककर सुबह वापस निकलेंगे। जैसे ही वे बिल्डिंग के पास पहुंचे, मौसम बिगड़ गया। काले बादल, तेज बारिश, बिजली की गर्जना, वो सब जल्दी से अंदर चले गए। दरवाजा अंदर से लॉक किया और बैग्स वहीं रख दिए। आरव ने आसपास के पुराने कागज और फर्नीचर से फायरप्लेस जलाया और सब रात गुजरने का इंतजार करने लगे। लेकिन तानिया और श्रद्धा को बिल्डिंग में अजीब घबराहट महसूस हो रही थी। आरव ने मजाक में बताया कि एक लोकल ने कहा था कि ये विजिटर सेंटर हॉन्टेड है, यहाँ जो भी आता है वापस नहीं जाता। कुछ महीने पहले एक लड़की नेहा इसी जगह आई थी और कभी नहीं लौटी। आरव की बात खत्म होते ही खिड़कियां अपने आप खुल गईं, लाइट बल्ब फूट गए, आग बुझ गई और बाहर बर्फ गिरने लगी। सबने मिलकर दरवाजा फिर से बंद किया, फायर दोबारा जलाया और कैंडल से रोशनी की। तभी कबीर को एहसास हुआ तानिया वहां नहीं थी। सबने उसे ढूंढना शुरू किया। कबीर को बाहर भागने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछा किया और बर्फ में किसी को देखा जो हूबहू उसी की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे गड्ढे और स्किन उतरती हुई, जैसे उसे जिंदा छील दिया गया हो। आरव को फायरप्लेस के पास अपने हाथों पर गहरे बाइट मार्क्स दिखे, जैसे किसी जानवर ने हमला किया हो। तभी श्रद्धा की हालत बिगड़ने लगी। उसके गाल के अंदर कुछ रेंग रहा था। उसकी ही पलों में उसका चेहरा काला पड़ गया। डर के मारे सब दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, तानिया की डेड बॉडी उन पर गिरी। उसके पीछे एक मास्क पहना हुआ आदमी खड़ा था। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही उस शख्स ने अपनी पीठ से एक एक्स निकाली और तीनों को बेरहमी से मार डाला। लेकिन कुछ देर बाद सभी की आंख उसी फायरप्लेस के पास खुली, जिंदा। सब हैरान थे। घड़ी देखी, शाम के 45। वही वक्त जब सब शुरू हुआ था। वे समझ ही नहीं पाए कि अभी क्या हुआ था। उन्होंने विजिटर सेंटर से भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल में एक विशाल मॉन्स्टर ने उन्हें घेर लिया। वो फिर से मारे गए और फिर से आंख उसी जगह खुली। हर बार जब वे मरते, एक नया टाइम लूप शुरू हो जाता। जांच करते हुए उन्हें एक कमरा मिला जिसमें मिसिंग लोगों की तस्वीरें थी, जिनमें उनकी अपनी भी फोटो थी, और उस पर 8 दिन बाद की तारीख दीवार पर लिखा था, इफ यू वांट टू लिव यू हैव टू सर्वाइव अंटिल डॉन। जैसे ही वे कुछ समझ पाते, पीछे से किसी ने बेसबॉल बैट से सिर पर मारा। आंख खुली, फिर वही मेन हॉल, फिर वही वक्त, 6:45 PM। हर बार वे मरते, वापस लौटते, लेकिन सुबह तक कोई जिंदा नहीं बच पाता। 8 दिन बाद खबर आई, 4 ट्रैकर्स आरव, तानिया, श्रद्धा और कबीर गायब है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब नेहा की बहन क्रिया, पुराने नक्शों की मदद से वो लोग उस विजिटर सेंटर तक पहुंचते हैं। दरवाजा धक्का देने पर अपने आप खुल जाता है। दीवारों पर कुछ नई तस्वीरें लगी हैं और उनमें एक नई फोटो क्रिया की, पर डेट है कल की। उसी वक्त दीवार घड़ी अचानक चालू होती है और दोबारा वही समय दिखाती है। तभी बिल्डिंग के अंदर से आती है किसी की आवाज,
तुम्हारी कहानी शुरू हो चुकी है, लेकिन हर कहानी का अंत एक नई शुरुआत है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डर से मत डरिए, कहानियों में खो जाइए। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ।